यूपीपीसीएस एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024। बहुत सारे लोगों ने, अभी मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर एक फुल डिटेल वीडियो, एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाने के लिए कह रहे थे। कमेंट बॉक्स में मैंने सभी के कमेंट्स पढ़े, उसमें हम मुझे बहुत सारे लोगों के डाउट्स मिले, तो उन्हीं को ध्यान में रखकर मैं ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 यूपीपीसीएस का लेकर आया हूं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको सामने लिखा दिख रहा है, जैसे कि यूआर ओबीसी का और एससी एसटी का क्या कट ऑफ है, ये सारी चीज़ें मैंने लिखा है। लेकिन ये लिखा क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये सारी बातें पहले मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और भी इसमें कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन वीडियो की स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने की वजह यह है कि यूपीपीसीएस पे मैं जो वीडियो लेकर आता हूँ, इससे रिलेटेड जो अपडेट्स होते हैं मैं लेकर आता हूँ, और आप जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में जो डिटेल्स देता हूँ, वो सारी वीडियो जो है आप सभी के लिए ज़रूरी होती हैं, आप सभी तक समय से पहुँचे उसका नोटिफिकेशन। इसलिए इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी एक सही जानकारी उनके प्रिपरेशन के टाइम में मिल सके। और फिर उसके बाद से आप सभी से फिर ये भी कहूँगा कि अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का संदेह बनता हो इस वीडियो को देखने के बाद भी, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझसे अपने प्रश्नों को पूछिएगा, मैं वहाँ पे आपका जवाब दूंगा। अगर वहाँ पे नहीं देता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो में दूँ, जिससे कि सभी लोगों के मन का डाउट्स वो क्लियर हो। तो अब बात करते हैं यूपीपीसीएस एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है 2024 की। तो अभी हमने देखा कि 5,76,000 एस्पिरेंट्स ने यूपीपीसीएस के लिए फॉर्म फिल किया था, लेकिन जो इसका एग्ज़ाम था मई में कंडक्ट होने वाला था, लेकिन किन्हीं वजहों से यह टलता गया। फिर आप देख रहे हैं कितना बड़ा आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप हमने देखा कि यह दिसंबर में जाकर पिछली बार की तरह जो है, इसके पहले जब 2020 उसके आसपास पहले हुआ करता था कि दिसंबर में प्रीलिम्स होता था, कुछ वैसा हाल बना है और दिसंबर में जाकर आपका प्रीलिम्स हो रहा है। तो उस समय की तरह अब इस साल जो है अभी आपका पीसीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है, और आपको पता होगा कि लेट लतीफ़ी होने की वजह से करीब 2,41,000 बच्चों ने ही, एस्पिरेंट्स ने ही एग्ज़ाम दिया। और इस हिसाब से देखें तो 100% में से मात्र 41% लोगों ने एग्ज़ाम को दिया है। अब हमने देखा कि जो पेपर का नेचर रहा है, इसमें करंट अफेयर बहुत ही टफ था। करंट अफेयर का लेवल मैं कह सकता हूं कि यह यूपीएससी के बराबर का था। मतलब जिस तरह यूपीएससी में करंट अफेयर को लेकर सवाल बनते हैं या फिर उसके बाद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो लेवल होता है, ठीक वैसे ही अब की बार यूपीपीसीएस में हमें देखने को मिला है। और बात करें कि पेपर का लेवल क्या था, तो वही आप जानते हैं, जब करंट अफेयर ऐसे आया हो या फिर क्वेश्चन के तरीके भी हमने देखे काफ़ी टफ था, तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि मॉडरेट टू आपका डिफिकल्ट लेवल था। आपकी बार का पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का था। पिछली बार कह सकते हैं कि मतलब मॉडरेट था, लेकिन अब की बार का डिफिकल्ट था। और उसमें हमने देखा कि अब वैसे तो 80 क्वेश्चन जो है ना भाई साहब, 80 सवाल जो है हम कह सकते हैं कि ऐसे थे कि आप यूं ही देखकर उसे आसानी से थोड़ा सा पढ़कर धैर्य के साथ में समझकर फिर उसके बाद से उसका आंसर कर सकते थे आप। लेकिन इनमें जिन्होंने गलत किया, तो फिर उसके बाद से समझ जाइए कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से दूर हो सकते हैं। और उसमें भी मैं बता दूं कि 80 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि इजीली तो हो जाते थे, लेकिन 42 क्वेश्चन ऐसे थे भाई साहब कि इन्हें छूने की जरूरत नहीं थी। जिन्होंने ऐसे क्वेश्चन को किया है, अगर उसमें उनका गलत हुआ है तो फिर उसके बाद से वो सिलेक्शन से कहीं ना कहीं दूर होते हुए मुझे दिख रहे हैं। लेकिन यह जो 80 सवाल है भाई साहब, अगर इसने इस सवाल को जिन्होंने भी बहुत अच्छे से किया हुआ है, सही सही हुआ है, तो वो समझ जाएं कि अब वो जो है सिलेक्शन इनका हो चुका है। 80 सवाल जिन्होंने सही सही किए हैं, ये जो बहुत आसान थे। लेकिन ये जो 42 सवाल थे, ये बहुत ही टफ थे। अगर इसमें जिन्होंने गलत किया होगा तो फिर उसके बाद से वो ही जाने क्या हाल होगा, क्योंकि वो अब जो आंसर की आई है उसमें से आप मिलाकर देख सकते हैं कि आपका क्या सही क्या गलत है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी करीब 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आयोग उत्तर कुछ और मान रहा है, और फिर उसके बाद से जो फैक्ट हमने पढ़ा है उसमें हमें कुछ और देखने को मिल रहा है। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। वो सारे क्वेश्चन करीब, उसमें से करीब ये 3 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये 3 क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं। और फिर यह आयोग की विज्ञप्ति है, जिसमें उसने कहा है कि अगर आपको लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन कुछ गलत है या इसमें कोई दिक्कत है, तो आप यहाँ पे दिए हुए जो भी मतलब रूल है, जो तरीके हैं इसमें दिया गया है, उस अनुसार आप आयोग को भेजिए। फिर उसके बाद से उसमें आगे की प्रक्रिया जो होगी वो होगी उसमें। तो वो सारी चीज़ें आपको जानने के लिए, देखने के लिए ये विज्ञप्ति क्या चीज़ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो के थ्रू जो है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे विज्ञप्ति का जो पीडीएफ है, जो लिंक है, मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। और आप उससे, आपको भी जो गलत लग रहा है या फिर जो उसमें समस्याएं दिख रही हैं, आप आयोग को भेज सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था इसमें अब की बार, और 80 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजीली किए जा सकते थे, लेकिन 42 क्वेश्चन भी तो उसके बाद भी ऐसे थे जो काफ़ी टफ थे, और इन्होंने ही गेम बिगाड़ा है।
ऐसे बच्चे जो सिलेक्शन में जाते जाते रुक रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन 42 क्वेश्चनों की वजह से मुझे ऐसा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी की, तो मैं पहले आपको बता दूं कि ये 70 से 75 होने वाला है। 70 से 75 के बीच में हो सकता है कि 71 हो जाए, 72 हो जाए कट ऑफ, लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है ये 70 के आसपास ही रहेगा। मैं 75 इसलिए बढ़ाकर दिखा दे रहा हूं कि हाँ भाई कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो जाता है आगे पीछे, इन सब चीज़ को ध्यान में रखकर मैं 75 लिख दिया हूँ। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो 70 यहाँ पे 70 क्वेश्चन किया होगा वो अब मेंस की तैयारी में लग जाए भाई साहब। क्योंकि जिन्होंने मतलब ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल बोल लें, इन लोगों का जो कट ऑफ होता है वो लगभग आसपास होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अंतर होता है या ज़्यादा वेरी करता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इन्होंने 70 क्वेश्चन किया है तो इनका मेंस अब की बार निश्चित है, ये लोग मेंस में बैठ रहे हैं। वहीं पे अपने SC ST कैटेगरी के भाई लोगों की बात करें तो जिन्होंने 60 से 65 क्वेश्चन किया हुआ है वो अपने आप को अब मेंस में खुद को बैठा हुआ देखेंगे। तो क्योंकि वजह यह है कि अब की बार जो पेपर का लेवल था, जैसा कि मैंने कई बार कहा कि काफ़ी मॉडरेट से डिफ़िकल्ट लेवल की ओर गया था, और होने की वजह ये थी कि अब की बार आयोग ने क्वेश्चन काफ़ी मतलब घुमा कर पूछा हुआ है। और जैसा कि मैंने कहा कि जो करंट अफेयर है वो काफ़ी टफ रहा है अब की बार। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर जो मैंने बताया है कि आप अगर 70 क्वेश्चन कर ले जाते हैं, तो अगर आपका सही होता है आंसर की के थ्रू, तो आप मेंस के लिए तैयार हो जाएं। मेंस में आपको अब की बार बैठना है, अब आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाएं। और इससे रिलेटेड और भी कोई अगर अपडेट्स मुझे मिलता है तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके सामने लेकर आऊं। और फिर उसके बाद से इसके बाद भी अगर मन में आपके कोई ना कोई संदेह या डाउट बन रहा है तो आप मुझसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मैं पढ़ता हूं आप सभी के कमेंट्स को, और मुझे लगेगा तो मैं तुरंत वहीं पे आपका रिप्लाई कर दूंगा। अगर रिप्लाई नहीं मिलता है तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। जैसा मुझे दिखेगा कि हाँ लग रहा है कि आप लोगों के मन में बहुत सारा डाउट्स है, तो मैं तुरंत वीडियो कल या परसों में जरूर लेकर आऊँगा। और फिर उसके बाद से जाते जाते एक बार फिर से कहूँगा कि इस चैनल को बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके लिए जो मैं वीडियो लेकर आता हूँ आप तक पहुँच जाए उसका नोटिफिकेशन। और इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि रेलिवेंट लोगों तक रेलिवेंट यह वीडियो पहुँच जाए।